हाय स्टूडेंट, मैं लेखराज सिंह। आज आपकी द्वितीय क्लास IMRE सब्जेक्ट का नाम है। इसमें जितनी विद्युत मशीन होती है, उपकरण होती है, उनकी मरम्मत और मेंटेनेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं इस किताब के अंतर्गत। तो सभी स्टूडेंट नव भारत प्रकाशन की बुक ले लेना, और जिसके पास बुक ना हो, अवेलेबल ना हो, वो सभी स्टूडेंट मैं एक PDF डाल दूंगा जिसमें बुक अवेलेबल है, यही वाली नव भारत प्रकाशन की है, और इसमें पूरा सिलेबस है, प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो ये इसमें जितने भी आपके इक्विपमेंट होते हैं उनकी मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे उसके बारे में सारी जानकारी डिटेल में समझाई जाएगी। उससे पहले इसका थोड़ा सिलेबस पर विशेष अध्ययन कर लेते हैं। सिलेबस क्या, तो ये आपका सिलेबस है। इसका जो नाम है इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, IMREM के नाम से जाना जाता है। तो आगे बात करते हैं। इसमें जो आपके चैप्टर हैं वो टोटल चैप्टर हैं वो 3 हैं, यानी इसमें ओनली मेंटेनेंस के बारे में, टूल्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ देखो टूल है, एक्सेसरीज है। तो पहले चैप्टर में टूल्स क्या क्या यूज होते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, उनके रखरखाव हम कैसे करेंगे, इसी के अंतर्गत लॉन्ग बुक, शॉर्ट बुक वगैरह होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन। हम किसी भी चीज़ को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। हमने कोई भी चीज़ बनाना, उसका इंस्टॉलेशन करना ही, ठीक है। जैसे हम लाइन कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, ऐसा आपका बिजली घर होता है। अब उसी को हम बड़े रूप में बनाएं, बिजली घर से आप लाइन सब स्टेशन तक ले जाओगे तो आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, तो लाइन को बिछाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका खेत है, खेत में कोई पौधा लगाओगे तो उसका भी क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस, चैप्टर का नाम मेंटेनेंस। इसमें मेंटेनेंस जितना भी करना होता है हम वो करते हैं। किस चीज़ का कितना मेंटेनेंस होगा, कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे कोई ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन तो हो गया, आपने बना दिया, अब उसका मेंटेनेंस भी करना होगा, जगह समय समय पर रखना पड़ता है। कि मान लो आपकी प्रेस भी है, एक इंस्टॉलेशन होकर आपके घर आ गई, मैं छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ। तो प्रेस है, उसका क्या करोगे, डेली उसकी सफाई करोगे, नियत ढंग से सफाई करोगे। जैसे बैटरी भी घर में होती हैं, तो बैटरी का क्या करते हैं हम, ऑयल भी चेंज करते हैं। जो अंदर ऑयल का मीन्स है, उसमें केमिकल पड़ा हुआ था उसको चेंज करते हैं। उसके बाद उसके जो टर्मिनल होते हैं उन पर भी हम ग्रीस वगैरह लगाते हैं, उसको डेली चार्जिंग करते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं। तो ये हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। मेंटेनेंस में यानी कोई भी डिपार्टमेंट सही, हमारा एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोई सा भी विभाग हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर यही आते हैं। उसमें इसमें भी रिकॉर्ड बुक रखा जाता है। रिकॉर्ड बुक की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है। चलो, ये आपका सिलेबस हुआ, और नेक्स्ट आपको पहले चैप्टर की ओर ले जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। ये चैप्टर हैं, 7 चैप्टर में। इसमें सेफ्टी के बारे में भी बताया गया है, अर्थिंग वगैरह के बारे में भी बताया गया है। तो वो जो बोर्ड द्वारा है, ये बुक का सिलेबस है, ठीक है। ये विषय सूची है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो मेंटेनेंस है वो एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। मेंटेनेंस वाला मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखता है, और आपका इंस्टॉलेशन होता है वो इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट देखता है। कोई अंतर नहीं होता। उनके रिकॉर्ड वगैरह रखने के लिए रिकॉर्ड बुक की ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ग बुक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब उसके बाद हमें दोष भी, फॉल्ट भी आने चाहिए, किस चीज़ में कैसा फॉल्ट है वो हमें देख के ही आ जाना चाहिए। तो इसमें एक फॉल्ट का भी चैप्टर है। अर्थिंग, प्रॉपर अर्थिंग भी हम करते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब ये चैप्टर है, ये सबसे मेन होता है। 11वां चैप्टर जो है विद्युत दुर्घटना और सुरक्षा, तो इसको देखते हुए हम
अधिक वो लेते हैं, क्योंकि आजकल हमारी विद्युत दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं। चैप्टर की ओर चलते हैं। तो ये आपकी पहला चैप्टर है। मिनट। विद्युत अनुरक्षण विभाग का कार्य क्षेत्र। ठीक है, जो मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो उसके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो इसके लिए हम समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप एक घर को ही देख लो। आपका घर होता है, मेरा भी घर है, सभी लोगों का घर परिवार होता है। उसमें एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है, जो सारी चीज़ें देखता है, छोटी बड़ी चीज़ें। तो वो क्या कर रहा है, हर चीज़ को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी भारत में यानी पूरे देश में हर चीज़ का मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन दोनों डिपार्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हमें अच्छे कुशल श्रमिक की आवश्यकता होनी चाहिए। टूल्स क्या क्या यूज होंगे वो भी हमें होना चाहिए। तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बताता है एक कुशल श्रमिक को कौन सिलेक्ट करेगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही तो देखेगा कोई कारीगर है। और इसके लिए हमें रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है, तो उसके लिए रिकॉर्ड कार्ड देते हैं। लॉन्ग बुक होती है, जैसे आप फीडर पर जाओगे तो लॉन्ग बुक पर डेली आपकी पॉइंटों को नोट कर दिया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, यानी एक कुशल और ट्रेनिंग कारीगर होनी चाहिए। ठीक है, जो उस कार्य के लिए जो उस कार्य को अच्छे ढंग से कर सकें। मान लिया हमने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की आवश्यकता, प्रेस संभालनी हो, कोई मैकेनिकल का व्यक्ति आ गया तो प्रेस थोड़ी नहीं संभाल सकता, या कोई पुताई करने वाला हो वो इलेक्ट्रिकल का काम नहीं देख सकता। तो हमारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को जिस डिपार्टमेंट में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी चीज़ को रखा जाता है। तो ये पहला पॉइंट इसलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोग आना चाहिए उस पर, टूल्स और जो उपकरण होते हैं उनका और टूल्स का उपयोग आना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यानी आपको कोई उपकरण दे दिया है, छोटी सी आप इलेक्ट्रिकली बात करते हैं, प्लायर दे दिया है, प्लायर से बहुत काम हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लायर का उपयोग आना चाहिए, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्लायर कैसा होता है, आपसे बोल दिया है प्लायर से इस वायर को काट दो, आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे काटोगे। तो ये प्लायर क्या हो गया, एक टूल्स है। ठीक है, इसका उपयोग आना आपको अति आवश्यक है। तो इसके लिए हमारा क्या देखता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखता है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3 पर आपकी लॉन्ग बुक हो गई और रिकॉर्ड बुक। तो रिकॉर्ड बुक कोई व्यक्ति किसी सब स्टेशन को देख रहा है, ठीक है, तो वहाँ एक फीडर होता है, वहाँ पर लॉन्ग बुक होती है, डेली हम रीडिंग नोट करती हैं। किंतु इसके साथ साथ हमें एक रिकॉर्ड कार्ड बनाना होता है रिकॉर्ड बुक के अनुसार। ठीक है, प्रत्येक जैसे 8 घंटे की ड्यूटी होती है तो सभी का रिकॉर्ड बुक के अनुसार रिकॉर्ड कार्ड बनाना होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है टेक्निकल डिटेल्स होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, सभी व्यक्तियों की टेक्निकल रिपोर्ट्स हमारा होनी चाहिए। हमारा जो मेंटेनेंस विभाग है वो ऐसा होना चाहिए कम खर्चे में अधिक हमारे लिए काम दे सके। ठीक है, उसमें कुशल श्रमिक होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बात हो गई। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये आपकी मोटर्स हैं। ठीक है, इस प्रकार से उसका फाउंडेशन बनाना है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए इसमें सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी मोटर है 2। ठीक है, मोटर जनरेटर सेट भी कह सकते हैं। ये फाउंडेशन है, ये क्या है, बोल्ट डाले गए 4,
तो ये फाउंडेशन रखा गया है, इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं कर सकता। इसके लिए सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आता। ये ओनली सिविल वाले ही देखते हैं, ठीक है। सिविल वाला जो भी होगा वो देखेगा, क्योंकि फाउंडेशन बनाना है, नींव बनानी है, उसमें ये क्या है, आपके फाउंडेशन बोल्ट डालने होते हैं, सीमेंट कंक्रीट का रेशियो क्या होता है आपको नहीं पता होता, ठीक है। अब उसके बाद इनको फाउंडेशन पर हम क्या करेंगे, फाउंडेशन पर बोल्ट मिल जाएंगे हमें 4। इलेक्ट्रिकल वाला आएगा, उस पर क्या करेगा, अपनी मोटर जनरेटर सेट रखेगा, जैसे डीसी जनरेटर सेट है नाम है, या एसी यानी एसी 3 फेस मोटर है, इसको क्या करेगा, रखेगा और उस पर इंस्टॉल कर देगा, उसके बाद वायरिंग कर देगा। तो ये इंस्टॉलेशन होगी आराम से और टर्मिनल के कनेक्शन होंगे। अब उस व्यक्ति को यही नहीं पता होगा कि इसके कनेक्शन कैसे हैं, टर्मिनल बॉक्स कहाँ है, कहाँ नहीं है, हुक कहाँ है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ले जाना है इलेक्ट्रिकल वाले को। तो वो क्या करेगा, इस मोटर को हाथ से थोड़ी नहीं खींच के ले जाते, ये हैवी लोड की मोटर जनरेटर सेट होते हैं 3 फेस, ठीक है। इनसे हैवी लोड लिया जाता है, इसको विभिन्न विधियों द्वारा आगे बताएंगे जोड़ दिया जाता है। अब आपको मोटर दे दी नॉर्मल और जनरेटर दे दिया। अब मोटर है तो क्या करेगी, वो सप्लाई से चलेगी, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी देगा। अब इनको कपल्ड करना आता होगा तभी तो करेगा, कौन करेगा इसको, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाला ही कर सकता है कपलिंग, ठीक है, जैसे भी करते हैं। अब बेल्ट कपलिंग है, कौन सी कपलिंग है, वो एक अलग बात होती है, उसका अध्ययन करेंगे और इस एग्जाम्पल से आप समझे होंगे, ठीक है। तो इसलिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको ये बुक PDF के रूप में मिल जाएगी, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इससे आगे के लिए।